अब हमारे साथ जुड़ रही हैं भावना शाह, इनफैक्ट डॉक्टर भावना शाह, और नई नई डॉक्टर हुई हैं एग्री इंडस्ट्री में, और इन्होंने पीएचडी किया है और सीईओ बनी है आईबीपीए की। तो आपको डबल कांग्रेचुलेशन, एक तो सीईओ बनने की और एक डॉक्टर बनने की, पीएचडी करने की। तो अब आप बताइए कि आपकी पीएचडी करने का फ़ायदा इंडस्ट्री को कैसे मिलेगा। आपके पीएचडी करते ही, आपके सीईओ बनते ही इंडस्ट्री के सामने नया चैलेंज आ गया कि नेपाल से इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है। तो आपने डॉक्टरेट, मतलब आप अगर पीएचडी की हैं तो कैसे सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं आप इसका, बताइए, नेपाल से इंपोर्ट का। भावना जी। नमस्ते मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स ऑल्सो। मृत्युंजय जी, आप तो हमारे वाइवा में क्वेश्चन पूछे, उससे भी टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमें। हाँ हाँ। अच्छा देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे स्टडीज का एक फायदा ये है कि इसमें काफी गहराई से स्टडी करना पड़ता है। सो आई मुझे बहुत अच्छे से ये रिकॉल करती हूँ, शायद आपको भी याद होगा हम्म कि ये कोई नई सिचुएशन नहीं है। हम्म इफ यू रिमेम्बर 2002 2006 में भी ऐसे ही एक सिचुएशन हुई थी विथ वनस्पति। वनस्पति कमिंग फ्रॉम नेपाल एंड श्रीलंका, एंड तभी भी गवर्नमेंट ने कुछ कोटा लगाया था, अबाउट 100,000 टन्स ऑन नेपाल एंड अबाउट 250,000 टन्स फॉर श्रीलंका। तो मेरा एक पॉइंट यही है कि जब इतना सर्ज हो जाए इंपोर्ट्स, एंड वो भी अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, तो क्या है कि इंडस्ट्री के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता है। सो हम बिल्कुल ही एफटीएस के अगेंस्ट नहीं है। एज आईबीपीए वी ऑलवेज बिलीव कि भाई वसुदेव कुटुंब ये भी कह सकते हो कि भाई हमें जरूरत है, ऑयल कोई भी डेस्टिनेशन से आए हम्म हमारे लिए क्या है, इंपोर्ट कर ही रहे। सो बीट मलेशिया, इंडोनेशिया, और द सोयाबीन कमिंग फ्रॉम वेरियस रीजन, और सनफ्लावर कमिंग फ्रॉम यूक्रेन, रशिया। तो बट ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता है जब ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हो जाता है कमिंग फ्रॉम हम्म सर्टेन मार्केट्स। हम्म और एंड देखिए, ये साफ्टा इज नॉट लिमिटेड ओनली टू इंडिया, नेपाल। हम्म आज हम ये रूट की बात कर रहे हम्म हैं, बट वेरी सून वी विल स्टार्ट सीइंग इट कमिंग फ्रॉम अदर ज्योग्राफीज ऑल्सो। हम्म अभी थोड़ा बहुत श्रीलंका से भी फैट्स आना शुरू हो गया है। हम्म सो हमारी हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है हम्म कि राइट राइट मेजर एट राइट टाइम करने से बहुत फायदा रहेगा। इट इज क्रिटिकल राइट नाउ, हम्म जिस तरह से इंपोर्ट्स बढ़ रहा है। हम्म तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम राइट टाइम पे अगर इसको एड्रेस कर ले तो ज्यादा और ज्यादा डैमेज ना हो जाए। हम्म तो हमारा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू है, एक छोटा सा हमारा ये सबमिशन है। हम्म क्योंकि हमने देखा है, एटलीस्ट मैंने अभी शुगर का भी आपका सुना, हम्म एडिबल ऑयल में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट इज बीन वेरी प्रोएक्टिव। हम्म कोविड के टाइम से देखो या जो भी टाइम पे, अभी बीच में स्टैंडर्ड पैक की भी बात थी, तो गवर्नमेंट ने टाइमली इंटरवेंशन किया है, काफी एक्टिवली हमारी प्लीज या प्रेयर्स सुनते हैं, और जब भी है वो इंटरवीन करते हैं। सो ये एक है कि ये थोड़ा एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो गया है देखिए, कुछ लोगों बिकॉज का ऑफ। ये मानना है भावना जी कि ये जो हाँ। बड़े बड़े बड़ी इंडस्ट्री है, ये जो बड़ी तेल कंपनियां हैं, ये जो आप लोग जो अलग अलग एसोसिएशन हैं, कह रहे हैं कि हाथ धो हाँ। के पीछे पड़ गए ये लोग नेपाल के इंपोर्ट पे। 6 लाख टन का इंपोर्ट हाँ। होता है, हम लोग 160 लाख टन का इंपोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से, पाम तेल, सोया हाँ। तेल, बाकी तेल। बोले 6 लाख टन आ रहा है तो क्यों गरीबों की रोटी छीननी है, ये लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे बताइए, मतलब क्यों आप लोग हाथ धो के नहीं, पीछे पड़े हुए हैं नेपाल के इंपोर्ट पे। अच्छा कौन कह रहा है ऐसा? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यही लोग आगे हमें कंप्लेन कर रहे हैं। बट अच्छा। नहीं, देखिए क्या हाँ होता है मिस्टर झा, एक हाँ। एक एक मैं एग्जांपल देती हूँ। हम्म जिस तरह से आपने बताया कि भाई इंडिया इतना इंपोर्ट कर रहा है, हम्म तो इतने छोटे से क्वांटम से क्या फर्क पड़ता है। हम्म देखिए, बात वो नहीं है, जब हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो उसमें जो एक्चुअल ट्रूथ है, हम्म जो ग्राउंड रियलिटी है, वो छिप जाती है। हम्म अभी देखिए, अभी ये पैनल पे आप हैं, मैं हूं, और लेट्स से कि अभी मुकेश अंबानी जी इसमें ज्वाइन हो जाए, उनकी आई डोंट नो नेट इनकम क्या होगी, 90 मिलियन डॉलर्स और समथिंग। तो एवरेज देखो तो हमारी तीनों की 30 मिलियन डॉलर्स तो वैसे ही हो गई। हम्म। बट द ट्रूथ इज कि इट इज नॉट दैट वे, तो आपके मुंह बात में ये घी है शक्कर, आपके मुंह में घी सॉरी। शक्कर की, आपके मुंह में घी शक्कर की एवरेज में भी हम इतना आ जाए, है ना। नहीं, पर मेरा वही पॉइंट है कि वो तो एंटीलिया चले जाएंगे, यू एंड मी वी हैव टू गो बैक टू आवर रूटीन। हम्म तो जब हम ओवरऑल एवरेज की बात करते हैं तो इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर।
अगर आप ये ज्योग्राफी को देखिए देखिए हम ओवरऑल सोया कितना बाय करते हैं, अगर उसमें से 50% स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम वन प्लेस, तो वो इश्यू है। एंड वो भी एक ये नहीं है कि भाई 20 साल से ट्रेड बढ़ा है या इट्स हैपनिंग ग्रेजुअली, ये 2 साल 3 साल में इतना ह्यूमंगस क्वांटिटी बढ़ गई है। तो ये सारे इश्यूज है कर ही लिया तय कि भाई वहाँ से बंद करवाना है या कम करवाना है, देखते हैं। अलग अलग मैंने अलग अलग एसोसिएशन से भी इस मुद्दे पर बात की है बहुत सारी, और IBPS से भी हमने बात की थी। खैर ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप बताइए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एडिबल ऑयल मार्केट का सिचुएशन क्या है? सिचुएशन से मतलब मेरा डिमांड, सप्लाई और प्राइस से है। ओके। देखिए, एज एन एसोसिएशन मेरे लिए प्राइसेस के बारे में बात करना डिफिकल्ट होगा, बट मैं डेफिनेटली आपको डायरेक्शन शेयर कर सकती हूँ। सो वेरी सिंपल, अभी आप देखिए तो ओवरऑल ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन देखे तो इट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 212.5 मिलियन टन्स। सो जो लास्ट ईयर से करीबन 3.1% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। तो ये नंबर तो सुनने में बड़ा अच्छा दिख रहा है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट स्टोरी। अभी देखिए, इसमें आप देखें तो लार्जली द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम पाम एंड सोया, वो तो गिवन है। एंड पाम प्रोडक्शन भी अभी अभी जुलाई टू सितंबर पीरियड वी विल सी द सीजनल आउटपुट गेन ऑल्सो मलेशिया इंडोनेशिया में अभी दिखेगी। एंड अगर सोया एंड सन में भी कुछ अच्छे नंबर्स आ जाए तो विच इज ऑल वेरी कंस्ट्रक्टिव, मार्केट के लिए अच्छा अच्छा दिख रहा है। सो प्रोडक्शन के स्टैंड पॉइंट से ये कंफर्टेबल लग रहा है। बट देन अगर आप देखो तो हमारा कंजम्पशन इज रफली अबाउट 211 मिलियन टन्स। तो ऑन पेपर इट लुक्स गुड, बट देन अगर आप देखें तो बीच में जो बफर है वो बहुत कम लग रहा है। सो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्विंग फैक्टर, वेदर विल ऑलवेज रिमेन अ स्विंग फैक्टर। अभी भी एल नीनो इज बीइंग मॉनिटर्ड सब जगह पे, तो वो है। फिर देन बायोडीजल की बात करें, बायोफ्यूल इंडोनेशिया का, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्टेबल सरप्लस कितना बचता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी बायोफ्यूल की भी बात चल रही है, B50 की। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं। अभी एक कुछ जियोपॉलिटिकल कुछ नई चीज हो जाए या वेदर का कुछ हो जाए या फिर क्रूड प्राइसेस, सो ये सारे फैक्टर्स मिला के वोलेटिलिटी तो रहेगी ही मार्केट में। दिस इज व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ। एंड अगर इंडिया की बात करें तो देखिए हमारा भी प्रोडक्शन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट इट्स स्टिल लिटिल बिलो 10 मिलियन टन्स, 9.9 9.8 मिलियन टन्स रहेगा। मस्टर्ड में कुछ हमें अच्छी प्रोग्रेस दिखा है, काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा है मस्टर्ड से, हमें कुछ सनशाइन दिख रही है। फिर इंडिया का कंजम्पशन रफली अबाउट 27 मिलियन टन्स रहेगा। सो बाकी का तो इंपोर्ट पे हम अभी तो डिपेंड कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्चुअल फोकस शुड बी ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कल्टिवेशन, डोमेस्टिक यील्ड इंप्रूव करने की। मेरा तो स्ट्रेस हमेशा हमेशा यील्ड पे ही रहेगा, बिकॉज ये मानना है कि भाई लैंड तो लिमिटेड है, लैंड इज नॉट फाइन, लैंड इज फाइनाइट, इज लिमिटेड, बट देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नहीं है। तो हमारा तो फोकस भी है कि भाई यील्ड पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इट्स लो हैंगिंग फ्रूट बट हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया भावना शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में एडिबल ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए।